विष्णुप्रियायै नमः प्रणमामि। साथियों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रहलोक में स्वागत है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ वृषभ राशि का साप्ताहिक फलादेश। जी हाँ, 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक का यह फलादेश रहेगा। तो इस सप्ताह में आपको क्या विशेष ध्यान रखना है? इस सप्ताह ही नहीं, मैं कहना चाहूँगा इस मास भी आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है। क्या? किसी को भी पैसा उधार आप नहीं देंगे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि धनेश बुध जो है वो आपके रोग स्थान शत्रु स्थान पे गया। किसी को भी पैसा देंगे आप अपने शत्रु बढ़ा लेंगे। तो निश्चित तौर पर आपको इस चीज से सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। फिर बात करना चाहूंगा मैं कि चंद्रमा का जो गोचर विचरण है वो मीन राशि पे, मेष राशि पे, वृषभ राशि पे और मिथुन राशि पे, इन 4 भावों में चंद्रमा गोचर करेंगे। तो क्या क्या फलादेश रहेगा? निश्चित तौर पर चंद्रमा शनि के साथ में प्रारंभ में है तो यह विष योग बना रहा है। तो वाणी में आपको अमृत का प्रयोग करना है, मतलब एग्रेसिव नहीं रहना है। आप अपनी वाणी से आपके प्लान बिगाड़ सकते हैं, आप अपने शत्रु बढ़ा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। एग्रेसिव होना अच्छी बात नहीं है, जहाँ होना है, लेकिन वो कहाँ होना है यह आपको चिंतन होगा। चिंतन करना उसके बाद ही रहेंगे। फिर चंद्रमा जब यहाँ आ जाएगा तब आपका खर्च बढ़ जाएगा। निश्चित तौर पर जो है आप अपने परिवार के प्रति, परिवार में हो सकता है बुजुर्ग, हो सकता है बालक, हो सकता है कि स्वयं कहीं न कहीं आकस्मिक धन आपको व्यय करना पड़ सकता है। आपके प्लान में नहीं रहेगा, अनप्लान्ड खर्च रहेगा आपका। यात्राएं योग भी आंशिक रह सकती है, प्रयास करेंगे उसको टालें। फिर जब चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे निश्चित तौर पर आपके लिए बेस्ट रहेगा। सारी चीजें आपके अनुकूल हो जाएगी। क्यों होगी? क्यों है साहब? क्यों कि चंद्रमा सबसे बेस्ट फल 2 नंबर पे देता है और वो जो है इसी सप्ताह में आ रहा है। तो आपके विचार, आपकी वाणी, आपकी सोच, आपकी एक्टिविटीज सब पॉजिटिव रहेगी। आप जो कुछ भी डिसीजन लेंगे अनायास वो सही होंगे और विशेष लाभ प्राप्त रहेगा आपको। फिर जब चंद्रमा नेक्स्ट धनभाव में आ जाएगा, पुनः यहां पर भी आपको धन की स्थिति, परिवार की स्थिति सुदृढ़ करेगी आपको। आप जो चिंतित थे परिवार के प्रति, वहां आप निश्चिंत हो जाएंगे और सब प्रकार से सर्वांगीण रूप से आप सुदृढ़ रहेंगे। फिर बात करें हम कि और विशेष क्या कि आपकी राशि से चतुर्थ, अष्टम, द्वादश गणना में कौन कौन से ग्रह हैं? तो निश्चित तौर पर शुक्र है, केतु है, ये दोनों आपके चतुर्थ चल रहे हैं। तो ये जो ग्रह हैं इसमें से शुक्र जो है इसी सप्ताह में यानी कि 9 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इतने समय से चतुर्थ चल रहे थे वो अब पंचम हो जाएंगे। निश्चित तौर पर चतुर्थ और पंचम में गणना में बहुत फर्क है। तो चतुर्थ नेक्स्ट है और पंचम जो है वो पूज्य आ रहा है। तो आपको जो है शुक्र से संबंधित अच्छा फल मिलेगा। अब शुक्र से क्या क्या अच्छा फल मिलेगा आपको? आपकी सोच, आपकी परिवार में रोग, इन दोनों चीजों में उतार आएगा और अच्छा रहेगा। फिर बात करें कि मंगल, बुध भी आपके जो है रोग स्थान पर स्थित हैं और जो है कि अनायास ही आपको चिंतित करते हैं। चिंता से आप दूर रहें तो अच्छा रहेगा। फिर बात करें कि इस सप्ताह में कौन से दिन जो आपको छोड़ने हैं और कौन से दिन बेस्ट है, क्या कलर यूज करना है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा 10 और 11 अक्टूबर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, बेस्ट। फिर बात करें कौन सा कलर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, तो स्काई ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, ग्रे कलर, लाइट ब्लैक कलर, ये कलर आपके लिए बड़े ही अच्छे रहेंगे। फिर बात करें कौन से 2 दिन आपको अवॉइड करना है और अंकुश रखना है अपने सभी गतिविधियों में, तो निश्चित तौर पर वो 8 और 9 अक्टूबर रहेगा। उन 2 दिनों में आप अंकुश रखेंगे अपने सभी कार्यकलापों पर। फिर बात करेंगे हम विशेष, इसी सप्ताह में शरद पूर्णिमा आ रही है। यह बड़ी ही विशेष होती है। इस दिन आप अपनी नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए आप छत पे जाएं
और चांदनी रात में आप सुई धागे को लेकर धागे को सुई में पिरोएं, और जितनी बार पिरोएंगे निश्चित तौर पर आपकी नेत्र ज्योति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होगी। और आप कुछ समय त्राटक करें, आपको शीतलता शांति प्राप्त होगी। एवं ठाकुर जी और भगवान के लिए भोग, जिसमें खीर का विशेष भोग होता है, आप छत पे रखें और अगले दिन आप उसको ग्रहण करें। आपके शरीर में, बॉडी में आपको विशेष एनर्जी का एहसास महसूस करेंगे आप कि ये क्या है। ये वास्तव में अमृत तुल्य जो किरणों के द्वारा चंद्रमा डालते हैं प्रसाद में, वो आप ग्रहण करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सभी चीजें पॉजिटिव रहेगी। फिर बात करें विशेष उल्लेखित बिंदु है इनके ऊपर, साथ ही शुक्र भी जो है, बुध भी उदय हो रहे हैं। इतने समय अस्त चल रहे थे, सूर्य से पास थे, इसलिए अब बुध भी जो है 6 तारीख को उदय हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी वाणी में, लेखन में, कार्यों में आपको मदद मिलेगी। फिर हेल्थ की बात करते, जब भी हेल्थ की बात करते तो लग्न और रोग, ये 2 भाव हम अवश्य देखते हैं। तो लग्ने शुक्र आपका जो है चेंज हो गया है, चतुर्थ चल रहे थे जो अब आपके पंचम हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर घर परिवार से आपको राहत महसूस रहेगा। फिर बात करें कि रोगेश, रोग स्थान पर जो है मंगल बुध है, तो आपको भी अपने पेट, पीठ और हाथ, स्किन, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। फिर बात करें लव की, तो निश्चित तौर पर लव का जो स्थान होता है 5th हाउस, उसके अधिपति लॉर्ड बुध है, और रोग स्थान पर, शत्रु स्थान पर गए तो वाणी पे नियंत्रित रहे तो अच्छा रहेगा। बाकी हो सकता है कि कुछ मध्यम रहेंगे संबंध। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन के लिए जब भी हम बात करें तो लग्न का विचार अवश्य करते हैं। तो लग्न शुक्र हैं, चतुर्थ से पंचम हो गए, तो निश्चित तौर पर आपके रिलेशंस पहले से अब विशेष बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे, उत्तम रहेंगे। फिर बात करें कैरियर की, तो कैरियर के स्थान पे आपके राहु है 10th हाउस में, और उसके अधिपति जो लॉर्ड है वो शनि है, और वो अपने स्थान से द्वादश हुए हैं, अपने स्थान से द्वितीय गए, अपने स्थान से द्वितीय गए। तो निश्चित तौर पर आपको अपने कार्यों में, टेक्निकल कार्यों का अगर यूज करते हैं, मशीनरी का उपयोग करते हैं, साथ में आप भाग्य के साथ में कर्म पर दोनों का अगर तालमेल बढ़ाते हैं तो आप विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। केवल अपने कर्म कौशल पर ध्यान देंगे तो नहीं होगा। यदि आप कर्म के साथ भाग्य पर विश्वास करेंगे, ईश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे और वंदना करते हुए कार्य करेंगे, निश्चित तौर पर आपको लाभ की स्थिति रहेगी। फिर बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर आपका समय बेस्ट चल रहा है और आप अपनी प्रतिभा का विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। क्यों है? क्योंकि सूर्य आपके उसी स्थान पर है, तो निश्चित तौर पर पढ़ने के साथ साथ आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो विशेष मार्गदर्शन देंगे। उस मार्गदर्शन को स्वीकार कर कर आप अपनी दिशा को बदल सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज के लिए अगर जो देखा जाए तो अभी योग नगण्य बने हुए हैं, आंशिक बने हुए हैं, विशेष नहीं है। विशेष अगर आप प्रयास करते हैं तो संभावना रहेगी। फिर बात करें कौन से उपाय करें जिससे विशेष हमारा स्वयं, परिवार, धन, कर्म सब अच्छा रहे। उसके लिए आपको भगवान गणेश जी की आराधना करनी है और गाय की सेवा करनी है। ये 2 कार्य अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका विशेष अच्छा रहेगा। और यदि साथ में कीड़ी नगरा डालते हैं, चींटियों को चुगा डालते हैं, तो कसा डालते हैं, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आप करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।